कैसे हो भाई आप सभी। हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा था। हमने एक्सरसाइज 7.2 तक कंप्लीट सोल्व करा है और सीखा है, ठीक है। एंड ये वाली हमारी जो एक्सरसाइज 7.3 है ये बेस्ड है आपकी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर क्या लो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का यूज़ करके, ठीक है। कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का मतलब यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में, आपको इस वीडियो में पूरा समझ आ जाएगा। एंड कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है इसी पे बेस्ड है, तो पूरा डिटेल में सोल्व करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो भाई, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है इंटीग्रेशन में। कैसे यूज होगा देखो, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स का, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब आपको कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे इसका, आप यहाँ पे दिमाग ये ना लगा लो कि भाई कोस स्क्वायर एक्स को, ये जो स्क्वायर है आपका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई कोस एक्स, इसकी पावर में लगा सकता हूँ 2, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड डी एक्स। एंड तुम ये वाला फॉर्मूला लगा दो कहीं इसमें। यहाँ पे आप क्या कर दोगे कि भाई आप इसको x मान लोगे, है ना, x मान लोगे इसको। और आप क्या करोगे, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला इंटीग्रेशन का आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n वाला, मतलब x की पावर कोई भी नंबर n, मतलब कोई भी नंबर होगा, तो आप क्या कर देते हो यहाँ पे x की पावर n+1 अपोन में n+1, तो आप इसको कहीं x नाल ऐड कर लो। एंड फिर क्या कर दोगे आप यहाँ पे कोस x की पावर यहाँ पे 2+1 अपोन में आप 2+1 प्लस, है ना। आप फिर इसके बाद ये ना कर दो कि भाई ये आपका कोस एक्स की पावर, सॉरी आपने ये तो कर दिया, एंड तुमने यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे इसको एक्स मान लिया था एंड इसका इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स मान के फॉर्मूला लगा के वाला इंटीग्रेशन कर दिया। एंड फिर हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड में इसका डेरिवेटिव करते हैं ना, जिसको एक्स माना, कोस एक्स को एक्स माना बट एक्स नहीं है तो इसका डिवाइड में डेरिवेटिव कर दिया। ओके भाई, एंड फिर इसकी कोस एक्स की पावर यहाँ पे तुम्हारा 3 हो गया, नीचे भी आपका 3 हो गया, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स मेरा माइनस साइन एक्स हो गया प्लस में सी, और ये सबसे ऊपर चले जाता है तो यहाँ पे तुम्हारा माइनस साइन एक्स एंड ये कोस एक्स की पावर 3 अपोन में 3 प्लस में सी। तो ये तुमने कर दिया भाई, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स को मतलब इंटीग्रेशन करके ये कर दिया। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल गलत है। आपको कभी भी याद रखना है, ऐसे अगर आपका कोस की पावर मतलब कोस स्क्वायर एक्स है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर आपका दे रखा है, तो उसको ऐसे नहीं कर दो कि भाई यहाँ पे तुम इसकी पावर ऐसे करके एंड ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरह का स्टेप नहीं करना, तभी तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा। कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से मत कर देना, कभी भी पेपर में ही मत कर देना, ओके। तो करना क्या है आपको, यहाँ पे फॉर्मूलाज कैसे यूज होंगे आपके, कोस स्क्वायर एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे कोस 2x का, कोस 2x का हो या कोस थीटा 2 थीटा का हो, बात बराबर है, ठीक है। तो क्या कौन से 4 फॉर्मूलाज होते हैं इसके, कोस 2x के हमारे 4 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला हमारा कौन सा होता है यहाँ पे 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर एक्स, है ना। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सॉरी 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। दूसरा हमारा होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1, है ना। तीसरा हमारा होता है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। चौथा हमारा कौन सा होता है, टेन वाला होता है ना, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस में टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्स है हमारा यहाँ पे एंगल में, ठीक है। एंड अपोन में आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूला कोस 2x के होते हैं। हमारा कौन सा यूज होगा देखो यहाँ पे, आप या तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स देखो कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे एक इसमें भी दिख रहा है बट यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स भी आ जा रहा है, जिससे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करोगे देखो, कोस 2x है, ये आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो है -1 इसको इधर भेजो, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें कोस स्क्वायर एक्स के बदले पुट करना है यहाँ पे। तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर, ओ सॉरी कोस 2x इज इक्वल टू मेरा 2 कोस स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ पे, है ना। ये 1 प्लस में हो गया तो 1 मैंने पहले लिख दिया, ओके। एंड ये 2 भी इसको भी डिवाइड में भेजोगे, क्योंकि आपको कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए। तो 1 प्लस में कोस 2x अपोन में ये 2 आ जाएगा, एंड इधर मेरी कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये वाली मतलब कोस स्क्वायर एक्स की जगह आपको 1 प्लस में कोस 2x अपोन में 2 पुट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 1 प्लस में कोस 2x अपोन में 2 मैंने पुट कर दिया भाई कोस स्क्वायर एक्स की जगह, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, चिंता मत लो, अभी बताऊंगा सब कुछ। तो देखो उसके बाद क्या होगा आपका, अगर मैं इसको 2 जो है इसको बाहर निकाल दूँ तो 1/2 है ना आपका, ये डिवाइड में, क्योंकि 1/2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। इंटीग्रेशन मुझे किसका करना है, 1 प्लस में
कोस 2x ओके dx। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 का और कोस 2x का ओके। तो या तो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो दो फंक्शन आपके हैं तो इसको आप अलग अलग भी इंटीग्रेशन लगा सकते हो दोनों पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 मेरा क्या होता है तुम्हें याद होगा, मैंने बता रखा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका x होता है ओके। प्लस में कोस 2x का आप इंटीग्रेशन करना है, तो पहले आप इसको x मान के चलो ठीक है। कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, मैंने बता रखा हूँ आपको, कोस x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे सॉरी साइन x ठीक है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स की जगह आपका 2x है तो 2x पुट कर दिया, एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका डिवाइड में आपको क्या करना होता है डेरिवेटिव ओके। तो d/dx एंड तुम्हें 2x का डेरिवेटिव करना होगा एंड प्लस में c लगा दोगे ओके। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से तुम सोल्व करोगे तो 1/2 इक्वल में मैं कर रहा हूँ तो 1/2 अंदर तुम्हारा x है, प्लस में यहाँ पे तुम्हारा देखो 2x का इंटीग्रेशन 2 होगा तो साइन 2x अपोन में 2 ओके, प्लस में c लगा दोगे। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, एंड तुम ये 1/2 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया है ठीक है, इससे कोस स्क्वायर एक्स का ये वाला है। कब कैसे आया, हमने प्रॉपर्टी यूज करी यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला यूज करा कोस 2x का ये वाला ओके। ऐसे ही हमको करना है, अगर हमारा साइन स्क्वायर एक्स की अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता साइन स्क्वायर एक्स का, तब कौन सा लगाता मैं, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स का आपका फॉर्मूला साइन 2 थीटा वाला होता है, वो बताऊंगा अभी ठीक है। या फिर आपका देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स वाला ये वाला लग सकता था फॉर्मूला, कोस 2x इज इक्वल टू मेरा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कैसे बताऊंगा अभी सब कुछ। बट यहाँ पे हमारा जरूरी हो जाता है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पता हो, तभी तो हम आइडेंटिटी लगा पाएंगे, तभी तो हम पहचान पाएंगे कौन सा हमारा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, है ना। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज एक बार फिर दोबारा से याद करा रहा हूँ, मैंने पहले ही बता रखा हूँ आपको, बट फिर दोबारा से याद करा रहा हूँ ताकि आपको सारे के सारे याद आ जाए ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, मैं सारे के सारे आपको बता दे रहा हूँ। पहला आपका साइन 2 थीटा का ठीक है, मैं एक्स की जगह थीटा यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। तो साइन 2 थीटा का आपको फॉर्मूला एक पता है, 2 साइन थीटा होता है हमारा एंड कोस थीटा ठीक है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। दूसरा हमारा टेन वाला होता है 2 टेन थीटा अपोन में आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ठीक है। ये साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूलाज होते हैं। दूसरा आपका कोस 2 थीटा का भी होता है, कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूलाज होते हैं। पहला आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 एंड 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड चौथा आपका टेन वाला होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपोन में आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा ठीक है। ये 4 फॉर्मूलाज कोस 2 थीटा के होते हैं आपके, एंड उसी में आपका देखो यहीं से मैं बनाना चाहूँ कोस 2 थीटा का, तो एक होता है आपका कोस 2 1 प्लस में कोस 2 थीटा आपका इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा के ठीक है। ऐसे ही आपका 1 माइनस में कोस 2 थीटा, 1 माइनस में कोस 2 थीटा आपका इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के ठीक है। मैंने देखो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बनाया हूँ इसको इक्वल रख के, और ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ से इक्वल बनाया हूँ ठीक है। ऐसे ही आपका देखो चौथा फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोस थीटा का बनाना चाहो तो क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला, देखो मैंने एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 थीटा था मतलब एंगल डबल था, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल हाफ हो गया ना, कोस स्क्वायर थीटा मतलब एंगल क्या हो गया हाफ हो गया। अगर मैंने एंगल ही यहाँ पे सिंगल लिया है मतलब हाफ ही लिया है एक तरफ से थीटा लिया हूँ बस, तो यहाँ पे तुम्हारा इसका हाफ हो जाएगा एंगल, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 है ना। यहाँ पे इसका हाफ हो गया, इसका भी हाफ हो जाएगा ठीक है। ऐसे ही मैं बनाना चाहूँ अगर 1 माइनस में कोस थीटा का, तो क्या बनेगा मेरा, ये इधर से बनेगा, एंगल हाफ कर दिया मैंने तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओके। बस और कुछ नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए मैं ये बता दिया हूँ। एंड पांचवा आपका है अगर मैं बनाना चाहूँ साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला, साइन थीटा बाय 2 आपका होगा √1 माइनस में कोस थीटा अपोन में 2 ओके। ये क्यों, ये देखोगे ये कहाँ से बना है आपका, यहाँ से बना है, ये 2 जो है इधर भेज दिया मैंने और स्क्वायर को रूट में बदल दिया ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से बना है आपका। ऐसे ही मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे 6 फॉर्मूला सॉरी कोस थीटा बाय 2 का, तो कोस थीटा बाय 2 का क्या बनेगा, देखो ये 2 जो है पहले डिवाइड में भेज हुआ ना, तो 1 प्लस में कोस थीटा अपोन में 2 ओके, ये डिवाइड में भेज दिया मैंने 2, और ये स्क्वायर जो है रूट बदल जाएगा इधर जाएगा तो ना, क्योंकि कोस थीटा बाय 2 का बता रहा हूँ इसलिए। तो ये मेरा हो गया कोस थीटा बाय 2 का 1 प्लस में कोस थीटा
अंडर रूट 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 2। ऐसे में टेन थीटा बाय 2 का बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, सातवां फॉर्मूला आपका टेन थीटा बाय 2 का। तो टेन थीटा बाय 2 का कहाँ से बनेगा फॉर्मूला, पहले देखो ये आपका, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बाय 2 को, तो आपका टेन थीटा बाय 2 होगा। तो मतलब साइन थीटा बाय अपॉन ये दोनों डिवाइड हो जाएगा ना। तो डिवाइड होने पे क्या बनेगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा आपका, ओके। तो आपका रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस में, ऊपर देखो ऊपर साइन वाला आएगा 1 माइनस में कोस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग लगाओ, आपका यही वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हो तो डायरेक्ट यही समझो आप, फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस में कोस थीटा, ओके। अंडर रूट में पूरा अंडर रूट है 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में आपका 1 प्लस में कोस थीटा, ये यूज होते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। उसके बाद आपके फॉर्मूला बनेंगे, आठवां आपका फॉर्मूला बनेगा कोस 3 थीटा का। अब देखो यहाँ पे एंगल आपका कोस 2 थीटा मतलब डबल एंगल है, ठीक है। ऐसी साइन 2 थीटा मतलब डबल, ऐसी कोस 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है आपका 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में आपका 3 कोस थीटा, ओके। बस ये ध्यान रखो, देखो यहाँ पे कोस 3 थीटा है तो यहाँ पे 4 कोस कोस क्यूब आएगा, ओके। 3 है तो क्यूब आएगा, फिर माइनस में आपका 3 कोस थीटा। ऐसे में अगर साइन का बनाना चाहूँ, नोवा ये आपका साइन का फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, 3 पहले याद आता है 3 साइन थीटा, ओके, क्योंकि साइन का इसलिए साइन थीटा, माइनस में आपका फिर 4 साइन क्यूब थीटा, ओके। बस उल्टा है, देखो उल्टा है, इसमें इसमें जो हुआ इसमें उल्टा है, बस साइन का यहाँ पे कोस था, कोस वाले में कोस आया, साइन वाले में साइन आ जाएगा, ओके। उसके बाद सॉरी यार, ये आपका यहाँ पे दिख रहे हो 4 था तो यहाँ पे 4 साइन थीटा आएगा, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा 3 साइन क्यूब थीटा, ये भी ध्यान रखना, ओके। उसके बाद आपका 10वां फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का। ये सारे यूज होंगे इसमें इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस में आपका टेन क्यूब थीटा अपॉन में आपका आता है 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा, ओके। ये आपका 10वां फॉर्मूला। 11वां देखो, ये 3 3 थीटा वाला याद रख लेना, एंगल जब ट्रिपल होगा ये आपके डबल एंगल वाले, ओके। एंड उसके बाद आपका आता है एक फॉर्मूला साइन ए प्लस में बी, ठीक है। ए प्लस बी की जगह आपका एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होगी प्लस में एंगल में आपके, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका साइन ए, ठीक है, फिर उसके बाद कोस बी, साइन ए कोस बी, फिर उसके बाद कोस ए साइन बी, ओके, कोस ए साइन बी, ओके। 12वां आपका है साइन ए माइनस बी का। ऐसे ए प्लस बी हुआ, यहाँ पे बीच में माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो माइनस वाले में आपका कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा माइनस आ जाएगा बस। तो साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, ओके। एंड फिर 13 आपका फॉर्मूला है, ऐसे ही देखो साइन का बना ऐसी कोस का ही बनेगा। कोस ए प्लस बी हुआ तो मेरा तुम्हारा कोस ए प्लस बी होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है आपका। जैसे देखो साइन वाले में आपका साइन ए कोस बी, मतलब अलग अलग आ रहा है ना, साइन भी आ रहा है कोस भी आ रहा है, लेकिन आपके कोस वाले में अगर प्लस होगा तो आपका यहाँ पे कोस ही आएगा, ओके, कोस ए कोस बी। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन बी साइन ए साइन बी, ओके। ये याद करने के तरीके है बस। और फिर 14 आपका फॉर्मूला है, ऐसे ही माइनस वाला भी होगा, कोस ए माइनस में बी का फॉर्मूला होगा कोस ए साइन वाला, पहले साइन आएगा आगे, अच्छा अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा माइनस आ गया, बीच में प्लस आ जाएगा, कोस ए कोस बी, ओके। बस यहाँ पे देख रहे हो कोस वाले में कोस आ रहा है, मतलब सेम सेम आ रहा है, कोस है कोस बी माइनस में आपका साइन है साइन बी, जब प्लस है तो माइनस आ जाएगा और जब माइनस है तो प्लस आ जाएगा बीच में, ओके, साइन है साइन बी। एंड ये फॉर्मूलाज याद रखना ए प्लस बी वाले, ओके। ए प्लस बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, बस बीच में आपका प्लस होगा एंगल में, तो बस ये ध्यान रख लेना, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। एंड उसके बाद आपका है 15 फॉर्मूला कोस ए माइनस में, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा कोस ए माइनस में कोस बी, पहले साइन वाला ले लेता यार, ठीक है, चलो मैं प्लस वाला ले लेता हूँ। कोस ए प्लस में कोस बी हुआ तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे 2 कोस ए प्लस बी अपॉन में 2, ओके।
जब आपका देखो यहाँ पे बीच में प्लस है तो आपका पहले यहाँ पे कोस वाला आएगा। अभी अभी मैं याद करने के तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर कोस ए माइनस में बी अपोन में 2, ओके। फिर 16 आपका है, अगर मेरा माइनस आ जाए, कोस ए माइनस में कोस बी आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस में 2 साइन ए प्लस में बी अपोन में 2, और फिर साइन ही आएगा आपका ए माइनस में बी अपोन में 2, ओके। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया पहले बस, ठीक है। प्लस है तो प्लस आया, और यहाँ पे कोस है, कोस है तो कोस ही कोस आएगा, ओके। साइन वाले में लेकिन डिफरेंट है, जैसे इसमें डिफरेंट हुआ ना, साइन ए कोस भी डिफरेंट डिफरेंट आया, वैसे ही आपका यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट आएगा। मतलब अगर मेरा साइन ए प्लस में साइन बी हुआ तो 2 साइन ए अपोन ए प्लस बी अपोन में 2, यहाँ पे तुम्हारा कोस आ जाएगा ए माइनस में बी अपोन में 2, ओके। ऐसे मेरा 17 हो गया, 18 होगा साइन ए माइनस में साइन बी, ओके। मतलब यहाँ पे तुम्हारा एंगल तो ए भी है, मतलब एंगल आपका जो है, लेकिन बीच में माइनस है साइन में, ओके। तो आपका क्या होगा, देखो ये और ये अलग है, पहले तो ये आपके एंगल में ही प्लस माइनस है, लेकिन ये आपका एंगल नहीं है, ये आपका साइन ए फिर माइनस में आपका साइन बी करके, ओके, उस तरह में दे दे। तो आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा साइन वाले में माइनस नहीं आएगा, जैसे कोस वाले में माइनस आया ना, कोस से माइनस में कोस भी हुआ, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे तुम्हारा 2 पहले कोस आ जाएगा बस, ठीक है। कोस ए प्लस बी अपोन में 2 साइन ए माइनस में बी अपोन में 2, ओके। तो ये 4 फॉर्मूले होंगे आपके, ठीक है, एक जैसे। अब बस 2-4 फॉर्मूलाज और है, ये भी याद कर लो आप, ठीक है। एक आपका यहाँ पे 10 के भी होंगे, ठीक है। 18 तक हो गए ना हमारे, 19 आपका है 10 का, ओके। 10 ए माइनस में बी, या फिर पहले ए प्लस में बी हो एंगल के अंदर, तो क्या होगा मेरा यहाँ पे तुम्हारा 10 ए प्लस में 10 बी अपोन में आपका 1 माइनस में 10 ए 10 बी। अच्छा एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे तुम्हारा प्लस है तो ऊपर प्लस आया, ठीक है, और नीचे माइनस आएगा, एंड तुम्हारा 20 हो जाएगा 10 ए माइनस में बी वाले में आपके, देखो ऊपर माइनस है तो ऊपर आपका माइनस आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस है तो आपका ऊपर माइनस आएगा, 10 ए माइनस में 10 बी, और नीचे प्लस आ जाएगा 1 प्लस में 10 ए 10 बी, 10 ए 10 बी, ओके। एंड उसके बाद आपका 21 है कोट वाला, ओके। कोट वाला भी कभी कभी यूज हो जाता है, इसलिए कोट ए प्लस में भी हुआ तो आपका कोट ए कोट बी माइनस में 1 एंड अपोन में आपका कोट ए प्लस में कोट बी। अच्छा एक चीज देख रहे हो, कुछ पैटर्न यहाँ पे पैटर्न बनाया करो, तभी याद होगा आपको। यहाँ पे देखो कोट वाले में आपका ये जो नीचे वाला था आपका, ये 10 वाला जो प्लस वाला है, 10 ए प्लस में भी, ये जो नीचे वाला है ये ऊपर डाल दिया है ना, लेकिन आपका ये पहले दे दिया, ठीक है। जैसे इसमें ये पीछे है, लेकिन इसमें ये पहले दे दिया कोट ए प्लस में कोट बी, क्योंकि कोट है तो आपका कोट आएगा माइनस में 1, ओके, अपोन में आपका यहाँ पे ऊपर प्लस था तो नीचे ऊपर माइनस आया और नीचे प्लस आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा बनाना चाहूँ इसका, 22वां आपका है कोट ए माइनस में बी का, तो ऊपर प्लस आ जाएगा बस, ठीक है, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपोन में नीचे माइनस आ जाएगा कोट ए माइनस में कोट बी, ओके। ये 4 फॉर्मूलाज याद रखो, 10 और कोट वाले, एंड फिर आपके 4 और फॉर्मूलाज है, बस खत्म हो जाएगा आपका। 22 के बाद 23 आपका है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ओके। साइन ए मल्टीप्लाई में आपका साइन बी हो तो आपका क्या होगा यहाँ पे कोस ए माइनस में बी माइनस में आपका कोस ए प्लस बी अपोन में 2। अच्छा ये देख रहे हो, ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे तुम्हारा जब साइन ए साइन बी हुआ, ओके, साइन ए साइन बी हुआ तो आपका यहाँ पे दिख रहा है साइन वाले में आपका कोस आ रहा है, पहले तो कोस आ रहा है, ठीक है, एंड पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, ये ध्यान रखना। अभी और बता रहा हूँ मैं आपको। 14 आपका है साइन ए कोस बी का, साइन ए कोस बी में आपका साइन ए प्लस बी प्लस में आपका साइन ए माइनस में बी अपोन में 2, ये साइन ए कोस बी वाला है। उसके बाद आपका 25 है कोस ए कोस बी
कोस ए कोस बी में आपका कोस ए प्लस में बी प्लस में आपका कोस ए माइनस में बी अपोन में 2 एंड 26 है आपका, ये लास्ट है, ठीक है। 26 आपका कोस ए साइन बी का, इसका है आपका साइन ए प्लस में बी माइनस में आपका साइन ए माइनस में बी अपोन में 2। अच्छा एक चीज देखो, इस वाले इन चार फॉर्मूलाज में क्या पैटर्न आप देख रहे हो कि आपका अगर देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी हुआ, ठीक है, साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी, तो इसमें देखो कोस कोस आ रहा है, ठीक है। जब सेम सेम हुआ आपका साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी, तो सेम सेम आ रहा है। बस आपका ध्यान क्या रखना है आपको, ये साइन वाले में आपका पहले माइनस आएगा ए माइनस में बी, फिर माइनस यहाँ पे आएगा, ओके, साइन वाले में माइनस आएगा यहाँ पे, एंड इस वाले में देखो आपका प्लस आएगा, एंड पहले ए प्लस बी आएगा, ओके। एंड यहाँ पे देखो अलग अलग है, जब डिफरेंट डिफरेंट है, साइन ए कोस बी है और कोस ए साइन बी है, तो आपका क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट में आपका साइन आ रहा है। दूसरा आपका देखो साइन पहले हुआ तो आपका प्लस वाला आ रहा है यहाँ पे, ओके, बीच में प्लस आ रहा है, एंड कोस पहले हुआ तो आपका बीच में माइनस आ रहा है, ओके। बस ये ध्यान रखना है आपको, बीच में माइनस आ रहा है। बस ये चार फॉर्मूलाज और बस इतने ही है हमारे। इतने में ही आपका सारा का सारा मतलब जितने भी हमने एक्सरसाइज 7.3 में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, सारा का सारा इसी आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, याद कर लेना, सारे के सारे उतार लो। उम्मीद करता हूँ कि साथ साथ उतार भी रही होंगे आप, ठीक है। तो जितने ही फॉर्मूलाज है ये देख लो, आप उतार लो, ओके। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हमारे 18 फॉर्मूलाज ये है, एंड ये आपके फिर टेन और कोट वाले, एंड यहाँ पे नीचे साइन कोस भी वाले, ओके। तो ये फॉर्मूलाज उतार लो, ठीक है, इसका यूज होगा। एंड अब भैया इसको यूज करते हुए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 हम करते हैं, उससे आपको आइडिया लगे कैसे यूज करना होता है आइडेंटिटीज का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कैसे यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 देखो क्या कह रहा है, आपका फाइंड करना है आपको, इन सभी में इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको कोस स्क्वायर एक्स का, ओके, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना। तो ये तो अभी अभी करा था हमने, फिर दोबारा से हम कर लेते ताकि आपको और समझ आ जाए, ओके। इंटीग्रेशन करना है तुमको कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें कैसे यूज होगा, देखो आपको फॉर्मूलाज यही याद रखना है कि कोस स्क्वायर एक्स मेरा कैसे आएगा, ओके। यहाँ पे देखो साइन कोस 2 थीटा वाला ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर एक्स की मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा है, बस थीटा की जगह यहाँ पे एक्स है, ओके। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहो तो क्या बनेगा मेरा, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये 2 को डिवाइड में अगर भेज दोगे तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस में कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ओके। एंड ये 2 को मैं डिवाइड में भेज दूँ तो 1 प्लस में कोस 2 थीटा अपोन में 2 इज इक्वल टू मेरा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ओके। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरी 1 प्लस में कोस 2 थीटा अपोन में 2 निकली, ओके। तो यहाँ पे थीटा की जगह बस आपका एक्स है, एंगल में कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ, तुम्हारा इंटीग्रेशन में 1 प्लस में कोस 2 एक्स हो जाएगा, ओके, थीटा की जगह आपका एक्स अपोन में 2 डी एक्स, बस हो गया। एंड ये जो 2 है डिवाइड में इसको बाहर रखो, तो बाहर रखूंगा तो 1 अपोन में 2 बाहर रखूंगा, इंटीग्रेशन में करूंगा 1 प्लस में कोस 2x, ओके, dx का। तो आप क्या कर सकते हो, दो फंक्शन प्लस माइनस में होते हैं तो आप सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रेशन। तो उस टाइम मैंने सेपरेट नहीं करा था, आप सेपरेट करके दिखा देता हूँ। आप इंटीग्रेशन 1 पे भी लगाओगे dx, ओके, प्लस में आप इंटीग्रेशन 2x कोस 2x पे ही लगाओगे एंड dx लगा दोगे, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या है, x होता है ना, तो इसका x हो जाएगा। एंड ये कोस 2 थीटा का सॉरी कोस 2x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कोस x का मुझे पता है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ एक तरफ से 2x को, तो मेरा कोस x का क्या होता है इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पता है ना आपको, यहाँ पे मैंने बता रखा हूँ, कोस x का इंटीग्रेशन होता है मेरा साइन x, ओके। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो चुके होंगे, मुझे पता है आप पढ़ते हो, पढ़ने वाले बच्चे भी हो। तो कोस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, साइन x की जगह आपका 2x है तो 2x हो गया, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए भाई 2x को x मान के चेन रूल लगा के हमने कर दिया, बट क्योंकि ये x नहीं है तो आप इसको डिवाइड में क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, तो d बाई डी एक्स 2x का आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, प्लस में c लगा दोगे। एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 अपोन में 2 x प्लस में साइन 2x
अपोन में टू, ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा। ओके, क्योंकि 2 बाहर रह जाएगा, x का डेरिवेटिव आपका 1 होता है इसलिए। प्लस में c, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई, अगर मैं 2 को भेज दूँ अंदर, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका इसके नीचे भी चला जाएगा, तो x/2 प्लस में आपका इससे नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, साइन 2x अपॉन में 4 प्लस में c लगा दोगे। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कोस स्क्वायर एक्स का। ओके, एंड सेकंड पार्ट देखो आपका क्या कह रहा है, साइन 2x और कोस 3x। ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। सेकंड पार्ट है आपका, इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, साइन 2x कोस 3x dx। ओके, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा बनेगा, यही तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, अभी अभी बताया था मैंने आपको। ये देखो, जब आपका मल्टीप्लाई में होगा साइन ए और कोस बी, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ए मेरा यहाँ पे एंगल में बस 2x है ए की जगह, और कोस बी आपका बी की जगह आपका 3x है, मतलब साइन और कोस आ रहा है, पहले साइन आ रहा है फिर कोस आ रहा है, तो आपका क्या लगेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे तुम्हारा साइन ए कोस बी का, ठीक है, साइन ए कोस बी की क्या आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। अभी तो आप देख के इसको मतलब फॉर्मूला लिख लो, बट यहाँ पे तुम्हें फिर जब याद हो जाएंगे तो आप मतलब खुद से करो, ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगे लेकिन, ठीक है। ये रहा आपका साइन ए कोस बी का आपका आइडेंटिटी है साइन ए प्लस में बी, ओके, प्लस में आपका साइन ए माइनस में बी, ओके, अपोन में 2 लगा दोगे, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दो यहाँ पे। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका देखो ए और बी की जगह बस ध्यान रखना, आपका ए की जगह 2x है और बी की जगह आपका 3x है, ठीक है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, बस यूज कर दो, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ए की जगह आपका क्या है 2x है, प्लस में आपका बी की जगह आपका 3x है, तो 3x हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, साइन फिर ए की जगह आपका क्या है 2x है तो 2x, माइनस में आपका बी की जगह 3x है तो 3x, अपोन में मेरा 2, ओके, एंड dx लगा दूंगा। अब देखो ये 2 आपका जो है बाहर भेज दो इसको, तो 1/2 मैंने बाहर भेज दिया, एंड यहाँ पे तुम्हारा आया क्या, साइन 2x प्लस में 3x आपका 5x हो जाएगा, तो साइन 5x हो गया, प्लस में आपका यहाँ पे देखो 2x माइनस में 3x आपका माइनस x आएगा, ठीक है, तो साइन माइनस x, ओके, dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, दो दो फंक्शन प्लस माइनस में, तो आपको पता ही है। देखो एक चीज और, आपका अगर साइन साइन के अंदर एंगल में अगर माइनस होता है तो आप साइन क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन मुझे करना है यहाँ पे साइन 5x का, ओके, माइनस में ये बाहर निकाल देगा एंगल माइनस, तो साइन x हो जाएगा, ओके, साइन x का, एंड dx लगा दूँ मैं, ठीक है। मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूँ, आपका होता है साइन अंदर में एंगल में, अगर यहाँ पे तुम्हारा साइन माइनस थीटा होगा, ठीक है, थीटा आपका वही कोई भी एंगल हो सकता है, अंदर अगर माइनस होगा तो आपका बाहर निकाल देगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज करा हूँ, एंड अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, आपका आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको करना है 1/2 साइन 5x, ओके, माइनस में आपका साइन x, एंड इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने बोला दो दो फंक्शन अगर प्लस माइनस में होता है तो इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो, तो 1/2 मैं सेपरेट कर दे, देखो 1/2 जो है आपका पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन इस पर ही लगा दे रहा हूँ मैं, साइन 5x dx, ओके, माइनस में आपका इंटीग्रेशन साइन x dx। तो आपको पता है भाई 1/2 इंटीग्रेशन अगर मैं 5x का करूँगा तो साइन 5x का कोई नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन मेरा, यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, ओके, तो माइनस कोस x यहाँ पे मेरा माइनस कोस x की जगह 5x है तो 5x पुट कर दिया, ओके, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो आपका यहाँ पे डिवाइड में आप क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, ओके। तो ये आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये तुरंत कर दोगे यार, आप बार बार डेरिवेटिव नहीं लिखोगे इसका, आपको पता है 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, तो अपोन में आप सीधा सीधा कर दोगे माइनस कोस 5x अपोन में 5 लिख दोगे। तो अभी तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये सब पता होगा, ओके। माइनस में आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब यही बताया, कोस एक्स होता है आपका माइनस कोस एक्स, ओके, तो माइनस कोस एक्स हो गया मेरा, एंड प्लस में सी लगा दूंगा, तो यहाँ पे मेरा फिलहाल आ जाएगा 1/2 माइनस कोस 5x, ओके,
एंड अपोन में आपका 5x का इंटीग्रेशन 5 होता है, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। ओके, एंड प्लस में सी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा ये जो 1/2 है अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये मेरा नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कोस 5x अपोन में 10 हो जाएगा, प्लस में आपका इसके नीचे भी जाएगा तो कोस एक्स अपोन में 2। ओके, एंड तुम्हारा प्लस में सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ओके, सेकेंड पार्ट का आपका फाइनल आंसर ये आ गया। एंड ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब। तो आप धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा आपको कैसे आइडेंटिटी यूज करनी पड़ रही है। ओके, थर्ड पार्ट देखो आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ओके, मुझे साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो साइन क्यूब एक्स वाला कौन सा फॉर्मूला था, किस में आ रहा था साइन क्यूब। ओके, वो देखो देखो आपका ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे मैंने बताया था साइन 3 थीटा का। इसमें देखो साइन क्यूब थीटा आ रहा है, ठीक है। थीटा है तो थीटा आ रहा है, एक्स होगा तो एक्स आएगा, ठीक है। साइन क्यूब एक्स आ रहा है, मतलब एक तरफ से देख रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी लिखूं, आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन 3 थीटा का क्या होता है, साइन 3 थीटा का ये 4 साइन थीटा माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा। ओके, 4 साइन थीटा माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा। तो भाई पेपर में ऐसा ना हो कि आपको फॉर्मूलाज ही याद ना हो। फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। तो याद कर लेना पेपर तक। तो एंड पेपर तक याद क्या करोगे यार, आप अभी याद कर लोगे तो आप मतलब फॉर्मूलाज बिना देखे आप मतलब खुद से करो प्रैक्टिस, ताकि आपको फॉर्मूलाज ना देखना पड़े। एंड एक बार याद कर लो बस, एक बार चाहे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 1 दिन लगे, याद कर लो एंड फिर यूज़ करो फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस में। ओके, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा मेरा, देखो यहाँ से मैं साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, जैसे यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी मेरी, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे चलो यही निकाल देता हूँ मैं नीचे इसके स्टेप में। तो ये पहले उधर चला जाएगा माइनस में ना, साइन क्यूब थीटा माइनस में 4 साइन थीटा, प्लस है तो उधर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा है ना। तो ये है मेरा। अब देखो यहाँ पे ये जो माइनस है और ये जो -3 है, सीधा सीधा -3 को डिवाइड में भेज दो, तो आपका साइन 3 थीटा माइनस में 4 साइन थीटा अपोन में -3 हो जाएगा, इक्वल में मेरा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ से तुम वैल्यू निकालना चाहो तो देखो -3 है, या आप सेपरेट मल्टीप्लाई मतलब उस पर डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप माइनस क्या करो, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ से ना माइनस क्या करेगा ना, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा दोनों का, ठीक है। या फिर आप एक यहीं पे देखो दिमाग लगा सकते थे, आप क्या करते ना यहाँ पे कि आप इस वाले को इधर भेज देते, माइनस वाले को -3 साइन क्यूब थीटा को इधर भेज देते इक्वल की इस साइड, तो प्लस हो जाता, और इस वाले को उधर भेजोगे तो 4 साइन थीटा माइनस में ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वही वाला है बस, और कुछ नहीं है आपका। यहाँ पे तुम्हारा माइनस को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो ऊपर माइनस भेजोगे तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन थीटा माइनस में ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस में साइन 3 थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा बोल रहा हूँ, नीचे आपका 3 हो जाएगा, इक्वल में मेरा साइन क्यूब थीटा, ठीक है। मैंने माइनस को बस ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ से मुझे दिख रहा है भाई कि साइन क्यूब थीटा की क्या वैल्यू आई, 4 साइन थीटा माइनस में 3 साइन थीटा अपोन में 3। ओके, एंड क्योंकि मेरा यहाँ पे एक्स है तो आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे थीटा की जगह आप एक्स मान लो, ठीक है, एंड लिख दो। यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आ जाएगा इंटीग्रेशन में, देखो 4 साइन थीटा की जगह आपका एक्स माइनस में 3 सॉरी साइन 3x हो जाएगा अपोन में 3। ओके, ये मैंने साइन क्यूब एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका सीधा सीधा 3 जो दिख रहा है ये तो आपका बाहर आ जाएगा। ओके, 1 अपोन में 3 बाहर आ जाएगा, एंड यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा आपका 4 साइन एक्स माइनस में आपका साइन 3x। ओके, एंड dx लगा दोगे, एंड यहाँ पे तुम्हारा आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो इंटीग्रेशन, तो 1 अपोन में 3 मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 4 है ना, 4 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में करूँगा सीधा सीधा साइन एक्स का। ओके, dx लगा दूंगा, माइनस में आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 3x का करूँगा। ओके, एंड देखो ये आपका 4 जो था मल्टीप्लाई में था, ये आपका एंगल में है 3, तो इसको बाहर मत निकाल देना 3 को, आपका साइन 3x dx। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल, तो देखो क्या होगा मेरा 1 अपोन में 3 बाहर है, एंड अंदर तुम्हारा ये 4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन यही बताया मैंने, माइनस कोस एक्स होता है, तो सीधा सीधा माइनस कोस एक्स हो गया, ठीक है। माइनस में आपका यहाँ पे देखो साइन
साइन इसको क्या पहले आप एक्स मान के चलोगे ना, तो साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स की जगह आपका 3x है तो 3x पुट कर दिया। ओके, एंड क्योंकि भैया ये एक्स नहीं है, आपको डिवाइड में क्या करना है, फिर डेरिवेटिव करना है, तो 3x का आप डेरिवेटिव करोगे। ओके, प्लस में सी लगा दोगे, एंड यहाँ पे तुम्हारा फाइनल आ जाएगा 1/3, ये आपका -4 कोस एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा कोस 3x अपॉन में आपका ये डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होगा, मेरा 3 हो जाएगा। ओके, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है, 3 आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 तो 3 हो जाएगा, प्लस में c, एंड ये आप क्या करोगे, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा -4 कोस एक्स अपॉन में 3 हो जाएगा इसके भी, एंड ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा 3 तो 9 हो जाएगा, तो कोस 3x अपॉन में 9 प्लस में c, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट का। तो देखो आपको समझ आ रहा है ना किस तरह से करना है। आपका यहाँ पे साइन क्यूब था, तो क्यूब वाले में आपका देख रहा हूँ इसकी वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखा भाई मेरा साइन 3 थीटा में साइन क्यूब आता है ना, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मेरी ये वाली वैल्यू निकली। ओके, थीटा की जगह आपका एक्स है तो एक्स पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं, एंड फिर इसको सोल्व कर दिया आसानी से। तो बस और कुछ नहीं, जहाँ जहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा इंटीग्रेशन में आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तो हमने बस एक्सरसाइज नहीं सोल्व करी है, अभी हमने बस कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, एग्जांपल सोल्व करा, एग्जांपल 7 था इस पे बेस्ड, तो एग्जांपल 7 करा हमने, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 जो आपका पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, बने रहना मेरे साथ, एंड क्योंकि मैंने बोला कि पूरा चैप्टर हम डिटेल में सीखेंगे, तो सीखेंगे, बने रहना मेरे साथ बस। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।